हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ना, ने, नी का नियम। अब ये बात आती है कि ना, ने और नी का नियम क्या होता है। का नियम क्या होता है। सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या है ना, ने, नी, राइट। जैसे मैंने आपसे कहा कुक, तो आप इसको बोलोगे खाना, यानी खाना बनाना, ऐसे बोलोगे, ठीक है। मैंने कहा प्ले, खेलना। मैंने कहा वॉक, टहलना। टेल, कहना, राइट। लेकिन मैं आपसे बोलती हूँ ये जो कुक है, खाना बनाना नहीं होता, खेलना प्ले नहीं होता, टहलना वॉक नहीं होता, और टेल कहना भी आपका रोंग होता है। भाई जब ये रोंग होता है तो सही क्या होता है। देखो, जब भी आप सिंपल बोलोगे कुक, तो आप किसी को कमांड करते हो, खाना बनाओ, प्ले खेलो, सिट बैठो, गो जाओ, कम आओ, तो क्या है ये कमांड या ऑर्डर होते हैं, राइट। लेकिन हमने सीखना है ना, 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 ना। इसका मतलब होता है अगर हमने ये चीज बोलनी है तो टू लगा देंगे। टू कुक, टू प्ले, टू वॉक, टू टेल। इसका मतलब होता है खाना बनाना, इसका मतलब होता है खेलना, इसका मतलब होता है टहलना, इसका मतलब होता है कहना। यहां तक सभी को क्लियर है। अब आपने एक नाम तो सुना होगा इन्फिनेटिव, राइट। तो ये क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। एक नाम आपने और सुना होगा जीरेंड, राइट। जीरेंड और आपने इन्फिनेटिव का नाम सुना होगा। दोनों का ही मीनिंग होता है ना, ने और नी। चाहे आप इन्फिनेटिव से सेंटेंस बनाए, चाहे आप जीरेंड से बनाए, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है, ना, ने, नी, राइट। अब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। केवल ये तीन ही वर्ड होते हैं जिनकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है सब्जेक्ट की। देखो, मुझे पता है आप सभी ये जानते हैं, लेकिन जब हम टॉपिक पे आएंगे, मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे, तो उसके लिए बेसिक चीजों को जानना जरूरी हो जाता है। जो ना, ने, नी का नियम है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। मोस्टली सेंटेंस इसी से बनते हैं। ये केवल एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं बारी बारी से पार्ट में इसको कराऊंगी आपको, सभी सिचुएशंस में जो हम डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं। तो समझ लेते हैं सब्जेक्ट। आप सभी जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब आप समझते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या नेम। आप सभी ये जानते हैं कि यही हमारे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन नहीं, जैसे मैंने कहा ये मार्कर, ये भी एक सब्जेक्ट है, टेबल भी सब्जेक्ट है, लैपटॉप भी सब्जेक्ट है, अलमीरा भी सब्जेक्ट है। यानी इस संसार में जिस भी चीज का कोई नाम है वो हमारा सब्जेक्ट की तरह वर्क कर सकता है। अब हम कहते हैं कि सब्जेक्ट की तरह हमारा इन्फिनेटिव भी वर्क करता है और जीरेंड भी वर्क करता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और जीरेंड का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, ये होता है हमारा जीरेंड। अब ये जो इन्फिनेटिव और जीरेंड होता है, ये भी सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में वर्क कर सकता है। कैसे? जैसे मैंने कहा टू कुक, खाना बनाना आसान नहीं है। अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो खाना बनाना जिस भी वर्ब के लास्ट में आ जाता है ना, ने और नी, वो हमारा इन्फिनेटिव या जीरेंड होता है, राइट। तो खाना बनाना आसान नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो किसी भी काम को करने का प्रोसेस अगर आपने बताना है तो वो हमारा इन्फिनेटिव में, जीरेंड में बनेगा। मैंने कहा खाना बनाना आसान नहीं है, तो आप बोलोगे टू कुक,
आप फूड लगा सकते हो, नहीं लगाते तो भी सेंटेंस ठीक होता है। टू कुक फूड इज नॉट इजी, आसान नहीं है। अगर मैं यह कहती हूं कुकिंग, यानी टू कुक की जगह पर मैं कुकिंग लिख देती हूं, तो इसका मीनिंग भी यही होगा, खाना बनाना आसान नहीं है। यानी जो कुकिंग का प्रोसेस है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे मैंने कहा खाना बनाना बहुत मुश्किल है, तो आप बोलोगे टू कुक इज वेरी डिफिकल्ट या कुकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। राइट, समझ आया आपको? इस तरह से ये वर्क करता है सेंटेंसेस में, जीरेंड की तरह और इन्फिनेटिव की तरह। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब भी आप जानते हैं क्या होता है, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं वो हमारी वर्ब होती है। जैसे यहाँ पर जो इज है वो हमारी वर्ब है। राइट, अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब भी जीरेंड या हमारा इन्फिनेटिव दोनों ही ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में वर्क कर सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस में आ सकते हैं। कैसे, वो सभी सीखेंगे इस वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप आधे से ज़्यादा इंग्लिश इसी टॉपिक के आधार पर बोल सकते हैं। देख लेते हैं आगे हम एग्जाम्पल से, हम कुछ बेहतर तरीके से सीखते हैं। जैसे टू वॉक इज यूजफुल। देखो जो मैंने यहाँ बोला है टू वॉक, ये जब हम वर्ब के साथ टू लग जाता है तो नाउन बन जाता है, सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है इन्फिनेटिव, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद जो वॉक यानी टहलने का प्रोसेस है वो यूजफुल है। राइट, आपने उसके प्रोसेस को बताना है। और टहलने में क्या आ गया, ना आ गया, इसलिए इस जो टॉपिक का नाम है वो ना ने नी है। राइट, अगला एग्जांपल है टू स्लीप, सोना क्या है, इज द ओनली थिंग्स दैट आई वॉन्ट। सोना एकमात्र ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए, जो मैं चाहता हूं, यानी कि सोना चाहता हूं, तो सोना। अब मैं यहाँ पर जीरेंड की बात करती हूँ, तो आप यहाँ टू वॉक की जगह वॉकिंग इज यूजफुल भी लिख सकते हैं। स्लीपिंग इज द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट भी बोल सकते हैं। राइट, अगला एग्जाम्पल है हमारा टू हेल्प, इट मीन्स सहायता करना। अदर्स इज सो इम्पोर्टेंट, यानी कि दूसरों की सहायता करना महत्वपूर्ण है। अब देखो जो इज है यहाँ पे अदर्स है, जो ये इज आया है ना वो अदर्स के लिए नहीं आया है, ये जो इज है टू हेल्प के लिए यूज हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। राइट, अगला एग्जांपल है टू फॉरगेटिंग यू इज नॉट दैट इजी। टू फॉरगेटिंग, यहाँ पे टू फॉरगेटिंग नहीं आएगा, या तो आप फॉरगेटिंग ही लगाएंगे या फिर आप टू फॉरगेट लगाएंगे। ठीक है, फॉरगेटिंग यू इज नॉट दैट इजी, यानी तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं है। इतना आसान यानी कि दैट इजी। राइट, अगला एग्जांपल है सेइंग इज इजी, यानी कहना आसान है। कहते हैं ना कहना आसान है और करना उतना ही मुश्किल है, तो बट डूइंग इट इज जस्ट अ डिफिकल्ट, करना उतना ही मुश्किल है। अगला एग्जांपल है फॉरगेटिंग द पास्ट थिंग्स, यानी कि चीजों को भूलना, पास्ट की चीजों को भूलना, पास्ट की बातों को भूलना, इज नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है। केवल आपने चीज याद रखनी है, आपने अपने माइंड में एक चीज रख लेनी है, जब भी आप मुंह खोलो वहां आप टू से स्टार्ट करो। टू वॉक, जैसे मैंने कहा टू राइट, अब आप इसकी प्रोसेस को बताओ। टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट, तो आपने जो भी टू के साथ वर्ब लगाए उसके प्रोसेस को बताने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कपड़े धोना, तो वॉशिंग द क्लॉथ इज वेरी डिफिकल्ट। जो भी आपने वर्ब बोली उसके प्रोसेस को बताने के लिए कोशिश कीजिए, आपको इजीली टॉपिक समझ आ जाएगा। राइट, अगला सेंटेंस है टू मेक, क्या करना, बनाना, यानी कि बनाना। लास्ट में वर्ब के क्या है, ना आया। क्या बनाना, अ वीडियो, एक वीडियो। एवरीडे, डेली यानी रोजाना। इज नॉट इजी, यानी कि रोजाना वीडियो बनाना इजी नहीं है, मुश्किल है। राइट, जब भी आपने बताना हो या तो किसी भी क्रिया का जो प्रोसेस है
उसको करना कैसा है, अच्छा है, बुरा है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, जो भी आपने बताना है उसके बारे में आपने बता देना है। तो यही कहानी है आपकी जेरेंड और इन्फिनेटिव की। यहाँ तक तो बात आती है केवल जो जेरेंड और इन्फिनेटिव होता है वो सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में वर्क करता है। अब हमने बात की थी जो जेरेंड और इन्फिनेटिव है वो ऑब्जेक्ट की तरह कैसे सेंटेंस में वर्क करता है वो देख लेते हैं। अब इन्फिनेटिव और जेरेंड सब्जेक्ट की तरह तो हमने सीख लिया, अब ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में कैसे वर्क करता है एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा दे होप टू पास द टेस्ट। ये क्या है हमारा, ये हमारा इन्फिनेटिव ही है, टू पास, राइट। यानी कि जब भी किसी वर्ब से पहले टू आ जाए उसका मीनिंग निकलेगा पास होना, यानी ना ने नी, राइट। आई वॉन्ट टू डांस, टू डांस यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, टू डांस मैं डांस करना चाहता हूं। अगला एग्जाम्पल है हमारा आई लाइक टू स्पीक, यानी कि बोलना मुझे पसंद है, या आई लाइक टू टॉक। तो जहां भी टू आपको नजर आए वर्ब से पहले तो उसका मीनिंग आपने निकाल लेना है बोलना, यानी कि ना आ जाए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है आई एम लर्निंग टू कुक फूड। अब देखो यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आई एम लर्निंग मैं सीख रही हूं, क्या सीख रही हूं, टू कुक फूड यानी कि खाना बनाना, खाना बनाना। जब भी हम एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ते तो भी हम टू का यूज करते हैं, और जब भी हम वर्ब को इन्फिनेटिव की तरह यूज करते तो भी हम टू का यूज करते हैं। आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, या तो दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज हुआ, या जो हम वर्ब से पहले टू लगा रहे इसका मतलब ये इन्फिनेटिव है। आपने एक चीज याद रखनी है, जो हमारा इन्फिनेटिव है और जेरेंड, इन दोनों की बस इतनी सी ही कहानी है कि इन्फिनेटिव के लिए टू प्लस V1 का यूज करेंगे और जेरेंड के लिए हम ING का यूज करेंगे। देखो जो सब्जेक्ट की तरह दोनों वर्क एक जैसे करते हैं, जब सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यानी कि ना, ने और नी, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह कुछ है ना, हमारी वर्ब होते हैं सिलेक्टेड वर्ब, कि हम जेरेंड को हर जगह नहीं लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करने के लिए। इसकी एक सिलेक्टेड वर्ब होती है जिनके साथ हम इन्फिनेटिव का ही यूज करेंगे, और जेरेंड की भी कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके साथ हम जेरेंड का ही यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगर आप कहेंगे तो मैं लिस्ट आपको दे दूंगी, अगली वीडियो में शेयर कर दूंगी, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर और जो लाइक होता है उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।